जय भीम साथियों, जो लखीमपुर खीरी के दोनों बेटियों के साथ, दोनों बहनों के साथ जिस तरह से क्रूरता किया गया, हैवानों ने जिस तरह से हैवानियत करके घटना को, इतने बड़े घटना को अंजाम दिया, इन हैवानों के लिए मैं कड़ी से कड़ी सज़ा को मांगते हुए मैं उस पीड़ित परिवार को न्याय के साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करती हूँ कि आपके तरफ से उस परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद दिया जाना न्याय संगत होगा। उस पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 1 करोड़ रुपए उस पीड़ित परिवार के लिए दिया जाना अति आवश्यक है और ये न्याय संगत होगा। साथियों, कुछ लोग जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो दलित को दलित समझते हैं, जो दलित को पाँव की जूती समझते हैं, साथियों मुझे बहुत गर्व होती है कि मैं दलित समाज की बेटी हूँ और दलित समाज में मैं पैदा हुई हूँ। इस बात की मुझे गर्व होती है। और वो लोग दलित समाज को पाँव की जूती इसलिए समझते हैं क्योंकि उनकी ज़मीर, उनकी इंसानियत, वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी होती है। वो खुद तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमारे बहुजन बेटी समाज के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ वो इस तरह से सोचते हैं, इतनी घिनौना सोचते हैं। वो सोचते हैं, उनके नज़र में कुछ लोग, मेरे वीडियो पे कुछ लोग एतराज़ जता रहे हैं साथियों। वो कह रहे हैं कि न्याय हो रहा है, उत्तर प्रदेश में न्याय हो रहा है। साथियों, न्याय वो उसको मानते हैं जो बहुजन समाज की बेटी के साथ, जो दलित समाज के बेटी बहन के साथ रेप करो, गैंग रेप करो, हत्या करो, इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं लोग और उसको 1 महीने 1.5 महीने जेल में रख करके छूट जाते हैं, उसको ये न्याय समझते हैं। साथियों, मैं ऐसे लोगों को जो जाति व्यवस्था को ऐसे बनाना चाहते हैं, जिनके दोहरी चरित्र है, दोहरी चेहरे हैं, हमारे लिए कानून कुछ और बना के सोच रहे हैं, अपने लिए कानून कुछ और सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए साथियों मैं ऐसे लोगों से कहना चाह रही हूँ कि आपके सीने में दम है तो, आपके कलेजे में दम है तो अपने बेटी, अपने बहन के साथ रेप करवाओ, गैंग रेप करवाओ, उनकी हत्या करवाओ और उन आरोपियों को 1 महीने बाद छोड़ा करके उनकी आरती उतारो। तब मुझे न्याय की पाठ पढ़ाना। न्याय एक ही बेटी के साथ हुआ साथियों, वो है हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी केस। उस बहन के साथ न्याय हुआ और जब उस बहन के साथ न्याय हुआ था तो लाखों पिता का सीना, गर्व से सीना चौड़ा हो गया था कि अब हमारे बेटियों के साथ कोई दरिंदा कोई दरिंदगी नहीं करेगा। अगर मैं पूछना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि अगर प्रियंका रेड्डी केस में हैदराबाद में अगर उन दरिंदों को अगर इनकाउंटर हो सकता है तो हाथरस केस में इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मठ है गोरखपुर में साथियों। और गोरखपुर में कुछ ही दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीना पहले तिहरा हत्याकांड हुआ। एक निषाद परिवार के साथ तिहरा हत्याकांड हुआ। उसके आरोपी आज खुले घूम रहे हैं। एक आरोपी, सिर्फ एक आरोपी को पकड़ा गया साथियों, बाकी खुले घूम रहे हैं। उन आरोपियों का, उन दरिंदों का हत्या क्यों नहीं हुआ? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? साथियों, अनीस कन्नौजिया केस आप देखिए, 1 से 1.5 महीना जेल में रखा गया अनीस कन्नौजिया का हत्या करने वाले दरिंदों को और उनको छोड़ दिया गया 1 महीने के बाद। वो आज़ाद घूम रहे हैं। ऐसे लोग जो जाति व्यवस्था को बनाए रखते हैं, वो लोग इसी को न्याय समझ रहे हैं। साथियों, अगर हैदराबाद प्रियंका रेड्डी केस में अगर इनकाउंटर हो सकता है तो इतनी बड़ा घटना होने के बाद भी लखीमपुर खीरी में उन दोनों बहनों को न्याय क्यों नहीं मिल सकता है? उन दरिंदों का इनकाउंटर क्यों नहीं किया जा सकता है? उन दरिंदों का इनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है? उन दरिंदों के लिए लोग इनकाउंटर का मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? साथियों, मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की तो यहाँ जानवर भी हम दलितों से सुरक्षित होते हैं। जानवरों को भी हम दलितों से अच्छा, उनको इज्जत दिया जाता है। अगर एक गाय की हत्या हो जाए, एक गाय की कोई हत्या करता है तो वहाँ पे छोटे बड़े से सारे जातियाँ इकट्ठा होकर के हिंदू का नारा लगाते हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं।
क्योंकि यहाँ जातिवाद फैलाना होता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम करना होता है साथियों। अगर हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना हो तो वहाँ हम हिंदू होते हैं, लेकिन हमारे साथ, हमारे बहुजन समाज के साथ, हमारे दलित समाज के साथ दो दो बहनों को उनके माँ के सामने ले जाकर रेप करके, उनको हत्या करके, उनको लटका दिया जाता है। और यहाँ हम हिंदू नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम दलित हैं। यहाँ सिर्फ हमको दलित के नज़र से देखा जा रहा है। और जो हिंदू का ढोंग रच रहे थे, जो हिंदुत्व बन रहे थे, वो आज तमाशा देख रहे हैं साथियों। हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो हमें नीचा समझते हैं। साथियों, तकलीफ इस बात की हो रही है, आप लोगों को सोचने की, आप लोगों को गौर करने की बात होगी कि तकलीफ इस बात की है कि जिनको हम बहुजन समाज का नेता समझे, जिनको हम अपने अधिकार दे दिए, जिनको हम बोलने का अधिकार दे दिए, जिनको हम लीडर समझ लिए, आज वो चुप हैं। इतना बड़ा घटना होने पर भी वो चुप हैं। लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी दो बहनों के साथ इस तरह दरिंदगी किया गया और आज वो चुप हैं। साथियों, ये लोग वही नेता हैं जो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ साथियों, मैं बहुजन समाज के नेताओं की बात कर रही हूँ, मैं दलित समाज के नेताओं की बात कर रही हूँ। साथियों, जब इनको वोट लेना होता है तब ये कहते हैं हम दलित का बेटा हैं, हम दलित की बेटी हैं, हम बहुजन समाज के बेटा हैं, हम बहुजन समाज की बेटी हैं, हमको वो समाज वोट करे, हमको समाज वोट नहीं देता, हमको समाज वोट नहीं करता है। और उनके ऐसे नेताओं को, जो स्थापित नेताओं की बात कर रही हूँ साथियों, जो स्थापित नेता हैं, जो विधायक रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो सांसद रह चुके हैं, ऐसे नेताओं की मैं बात कर रही हूँ। जो बहुजन समाज में ऐसे नेता हैं, जो दलित समाज में ऐसे नेता हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। साथियों, ये लोग जब चुनाव आएगा, जब चुनाव आता है, जब चुनाव आएगा और जब चुनाव आता है तब ये लोग क्या करते हैं, इनके पास डीएनए का मुद्दा होता है, इनके पास ईवीएम का मुद्दा होता है, लेकिन हमारी बहुजन बेटियों के साथ, हमारे दलित बहुजन बेटियों के साथ, बहन बेटियों के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। हमारी सुरक्षा को लेकर के इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है साथियों, कुछ चमचे, इन नेताओं के जो स्थापित नेता हैं, इनके कुछ चमचे होते हैं, उस समय सोशल मीडिया पे घड़ियाली आंसू बहा रहे होते हैं। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे, जब ये इन लोगों को, जब ऐसे नेताओं को, जब ये लोग बोलते नहीं, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते, हमारे लिए बोलते नहीं हैं, तभी इनको समाज लात मार के निकाल देता है साथियों। और जब लात मार के इनको निकाला जाता है तब ये इनके जो चमचे हैं, जो बरसाती मेढक के तरह टर 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 किए रहते हैं और बोलते हैं कि हमारी बहन जी हार गई तो हमारे ताऊ जी हार गए, हमारे फुफ्फा जी हार गए, हमारे भैया जी हार गए, हमारे नाना जी हार गए, पता नहीं कौन कौन हार गया। तब ये चिल्लाने लगते हैं, सोचते हैं कि बहुजन समाज ने हमारे लोगों के साथ धोखा किया। लेकिन आज बहुजन समाज को, आज दलित समाज को उन नेताओं की जरूरत है, तो वो नेता अपने कुंडली मार के अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद बचाने में लगे हुए हैं साथियों। कोई विदेश घूम रहा, कोई महलों से देख रहा है साथियों, ये वही लोग हैं जो हमारे और आपके लिए नहीं हैं। ये लोग वही लोग हैं और इनके जो सपोले हैं, जो इनके मेढक हैं, वो टर टर करते उसी समय आएंगे। अभी चुनाव आएगा 2024 में, तब लोग दिखाई देंगे साथियों। इससे पहले हमारे बहुजन बेटियों के साथ, हमारे दलित समाज के साथ क्या हो रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है साथियों। ऐसे नेताओं का, ऐसे लोगों का, ऐसे बहुजन समाज के नेताओं का जो आज इतनी बड़ी घटनाओं पे चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, इन नेताओं का बहिष्कार करना अति आवश्यक है साथियों। ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है साथियों। हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारा समाज, हमारे लोग सड़क पे उतर रहे हैं, वो उतरेंगे। इनकी ज़रूरत नहीं है साथियों। इनकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब वोट लेना होता है। तो साथियों, आज हमारे समाज में आग लगी है, आज दलित परिवार जल रहा है, आज दलित परिवार की 2 बेटियां छीनी गई, उनकी जिंदगी को तार तार कर दिया गया और ये मुंह में चुप्पी लगा कर बैठे हैं साथियों। आप सभी लोगों को ये बात सोचना है, ये बात समझना चाहिए। आप इन लोगों